मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार सरकार का एक अखबारों में आपने देखा होगा कि सभी तरह के स्थानांतरण पर रोक लग गया है और जो शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है वो 5 साल तक उस विद्यालय में रहेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था और कुछ हद तक ये ठीक भी था कि जहाँ शिक्षक गए वहाँ कम से कम 5 साल वहाँ बिताएं, वहाँ की आबो हवा में ढलें और अपना जो बेहतर क्वालिटी है वो बच्चों के अंदर उसको डालें। फिर आज अखबारों में आपने देखा होगा कि सभी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षक को छोड़ करके सभी शिक्षक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप बताइए कि एक दिन पहले आप कह रहे हैं कि 5 साल तक आपको उसी विद्यालय में अब रहना है, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि अब वहाँ से ट्रांसफ़र आप चाहिएगा तो ले सकते हैं आप, सभी शिक्षक, नियोजित शिक्षक को छोड़कर। तो सरकार चाहती क्या है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार के पास, ऐसे तो जो भी कहिए, सरकार के पास शिक्षा विभाग के लिए कोई स्पष्ट विजन नहीं है। हालांकि जो नए शिक्षक गए थे उनको 5 साल वहाँ रहना चाहिए था और रह करके वहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहिए था। उसके बाद फिर उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं रहता। उसके बाद वो स्वेच्छा से जहाँ डालते, जिस जिला में या प्रखंड में डालते, स्वाभाविक था कि धीरे धीरे टीचर रिटायर भी करेंगे तो वहाँ पर उनको दे दिया जाता। ये सबसे बेहतर रहता। शिक्षक को भी ये माइंडसेट रहता कि हमको 5 साल इस विद्यालय में रहना है, पढ़ाना है। अभी तो सब युवा गए हैं, अभी तो कोई झंझट भी नहीं है, 5 साल उस विद्यालय में पढ़ाना है। इससे क्या होता है ना कि विद्यालय का माहौल भी काफ़ी बेहतर होता और शिक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ होती। अब फिर हो गया कि सभी शिक्षक 1 साल से विद्यालय में पढ़ाई कोसों दूर हो गया है। एक नियोजित शिक्षक को छोड़ करके बिहार में के विद्यालयों में पढ़ाई हो ही नहीं रही है। सभी सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत हैं और परेशान हैं। इसमें शिक्षकों का दोष नहीं है, दोष सरकार का है। सरकार ऐसा नीति और ऐसा ऑप्शन लाती है ठहर के कि सारे शिक्षक उसमें उलझे रह जाते हैं। परिणाम है कि सरकार भी उलझी रहती है और लोग भी उलझे रहते हैं। तो सरकार को इस तरह से नीति नहीं रखना चाहिए। और सरकार क्या मुख्यमंत्री करेंगे, इसमें सारा जो है एस सिद्धार्थ सर देख रहे हैं। तो वो इसमें उनका माइंड भी जो है ना, इसमें बहुत बेहतर तरीके से इस यूज नहीं कर पा रहे हैं। होना चाहिए था कि जो विद्यालय में गए हैं शिक्षक, एकदम कन्फर्म रहता कि जो गए हैं विद्यालय में वो 5 साल उस विद्यालय में रहे, पढ़ाए। उसके बाद कोई उनको म्यूचुअल ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उनको जिला में भेज दीजिए, जिस जिला के हैं ना उस जिला में या उस प्रखंड में भेजना है तो भेज दीजिए। प्रखंड नहीं मिला तो उनको अपने जिला ही भेज दीजिए, अपने प्रखंड में भेज दीजिए, बात ख़त्म हो गया। बस इतना ही तक के रहता। लेकिन अब है कि अब म्यूचुअल फिर ट्रांसफ़र हो गया, चाहे वो नियमित टीचर हों, माने पुराने वाले हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे TR1, TR2, TR3, कोई भी आप ट्रांसफ़र ले सकता है। लो, फिर वही खेला शुरू हो गया। फिर खेल वही शुरू हो गया। और फिर है कि जो संतुष्ट नहीं थे, पहले आवेदन नहीं किए थे, वो भी आवेदन करिए। यानी कि अब एक नियोजित शिक्षक को छोड़ के सब लग गए ट्रांसफ़र में, अब लग जाएंगे। तो पढ़ाई कैसे होगी? फिर पढ़ाई कैसे होगी? एक नियोजित शिक्षक क्या करेगा विद्यालय में? अब एक नियोजित शिक्षक ही पढ़ाएंगे, बाकी तो भाई ट्रांसफ़र का है, तो वो तो एक दूसरे से राय सलाह नहीं करेंगे, मोबाइल पर नहीं देखेंगे, तो ट्रांसफ़र कैसे होगा? उनको कहा भी नहीं जा सकता है, उनको नहीं कहा जा सकता है कि आप मोबाइल मत देखिए, न मोबाइल मत चलाइए। आप ही, कारण कि सरकार ही तो नीति है, कारण कि उसी पीरियड में फ़ोन आता है, सभी का नंबर जारी रहता है, तो उसी पीरियड में फ़ोन आता है, तो फ़ोन जब उठाएंगे टीचर तब ना उनकी बात होगी अगले शिक्षक से और फिर इनकी समस्या का समाधान होगी। तो आप टीचर को ये भी नहीं कह सकते कि आप फ़ोन मत चलाइए, कारण कि सरकार ही कह रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र लीजिए, इस शिक्षा कोष के माध्यम से लीजिए। उनका होगा जिनका एक शिक्षा कोष पर आईडी बना हुआ है, और जिनका आईडी बना हुआ है वो कोई भी शिक्षक या शिक्षिका हैं तो ट्रांसफ़र वो ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि शिक्षक उस पर मोबाइल पर जाएंगे ही, फ़ोन आएगा ही। फ़ोन जब आएगा तो वहाँ से ऐसा तो नहीं कि फ़ोन है कि एक से माने 15 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए फ़ोन आता है। फ़ोन आता है तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का फ़ोन आता है।
तो बच्चों को पढ़ाई तो सफ़र होती है यहाँ पर। तो सरकार को तो इस सब बात पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वहाँ तो सरकार की नीतियाँ स्पष्ट नहीं है, तो शिक्षक यहाँ पर तो कहीं दोषी नहीं है। जब नीति आया है तो शिक्षक उसका यूज करेंगे ही, चाहे हम रहें, चाहे कोई रहें, चाहे आप रहें, ठीक है, तो करेंगे ही। अब बच जाते हैं नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षक भाई पहले ही से ही उसी विद्यालय में हैं, और ऐसा नहीं कि सभी नियोजित शिक्षक उसी गांव के हैं या उसी पंचायत के हैं। ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हैं, सिर्फ प्रतिदिन जा रहे हैं, रहते हैं गया में, पढ़ाते हैं बजरीगंज में, रहते हैं गया में, पढ़ाते हैं मोहड़ा में, रहते हैं गया में, जाते हैं सिरघाटी। ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षक नहीं जा रहे हैं, और इतना ही विशिष्ट शिक्षक भी जा रहे हैं, इतना ही बीपीएससी वाले भी शिक्षक जा रहे हैं। लेकिन नियोजित शिक्षक तो कभी ट्रांसफ़र का रट नहीं लगाया। कुछ थे, लगाए भी थे, और बाकी तो 90% सेट हैं कि हमको पढ़ाना है, यहीं रहना है, यहीं पढ़ाना है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो पूरा शिक्षा विभाग का पूरा जिम्मा, पढ़ाने का पूरा जवाबदेही, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नियोजित शिक्षकों के कंधे पर एक लाइन में जानिए आप। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नियोजित शिक्षक जब तक हैं तब तक उनको ढोना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो नीति है वो स्पष्ट नहीं है। एक भोजपुरी में गाना है, छने छने बदले तोहर मिजाज रजबू धोखेबाज रजबू। तो बिहार सरकार की जो नीति है वो बार बार बदल रही है, और इतना कुछ करने के बाद भी अगर शिक्षा व्यवस्था में जो गिरावट है, इसमें शिक्षक कहीं कोई दोषी नहीं है, सरकार और उनके सिस्टम का दोष है 100%। कारण कि आप नीति बार बार बदलिएगा तो कठिनाई तो होगी, आप भी परेशान होइएगा, हमारे विभाग के पदाधिकारी भी परेशान होते हैं, शिक्षक भी परेशान होते हैं, सब परेशान होते हैं। और ऊपर से क्या है कि एगो लेटर निकाल दिया जाए, लेकिन है बीओ परेशान, डीपीओ सर परेशान, बीओ सर परेशान, सब परेशान रहते हैं, और डीओ सर परेशान, सभी परेशानी रहते हैं इसमें। कभी किसी का कुछ लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी साइन कराना है, कभी कुछ रहना है, ऑफिस में भीड़ ही लगी रहती है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और एक तरह का नीति रखिए कि 5 साल नहीं ट्रांसफ़र तो 5 साल नहीं ट्रांसफ़र, और पढ़ाइए, और 5 साल के बाद जहाँ आप कहिएगा वहीं उसी प्रखंड में आपको भेज देंगे, ऐसा नीति रखिए। फिर देखिए शिक्षा विभाग एक चमकता हुआ सितारा बने बिहार का। लेकिन ऐसा हो तब ना, ऐसा तो हो नहीं पाता है, क्षण क्षण बदल जाता है नीति, परिणाम है सब कठिनाइयों में रहते हैं। और हाँ, मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप कंधा अपना और मजबूत रखिए, कारण कि सारी जवाबदेही आप ही के ऊपर आएगी। और जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं जो चाह रहे थे कि ट्रांसफ़र होने के लिए आपने आवेदन भी किया, तो इसका लाभ उठाइए, भरपूर लाभ उठाइए। और बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन थे जो दूरी के कारण आवेदन नहीं रह पाए, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के लिए फॉर्म भरा ट्रांसफ़र को लेकर के। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप देख लीजिए, जहाँ सुविधा हो वहाँ जाइए, और कारण कि ये नीति जब आई है तो उसका भरपूर लाभ उठाइए आप। और TR 3 में भी हैं या 1-2 में है, जो भी हमारे नौजवान भाई हैं जो शिक्षक हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि अपने पास जाएं, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। सरकार वो लेटर को गौन कर, वो बात को गौन करके फिर खोली है, इसका लाभ तो आप उठाइएगा ही, आपको इसमें दोष नहीं है ना किसी का दोष है। तो इसका लाभ आपको मिले, और 100% लाभ मिले हमारे शिक्षकों को। हम ये ईश्वर से ये कामना करते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं इसका 100% इसका लाभ तमाम शिक्षकों को मिले, और सभी शिक्षक अपने घर के पास जाएं, अपने परिवार के पास जाएं, अपने प्रखंड में जाएं, ताकि सुकून और शांति से शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, शैक्षणिक जो कार्य है, उसको पूरा करें। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि अगर शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, जो कोई बात ऐसी हो जो उठाई जाए सार्वजनिक तौर पर, और ताकि सरकार उस बात को संज्ञान में ले और हम लोग एक दूसरे की समस्या को जानें, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य उसको डालिएगा। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। जो ट्रांसफ़र की जो नीति आई है वो शिक्षकों के लिए और भी लाभप्रद हो। मैं यूँ क्यों कहूँगा कि शिक्षक ट्रांसफ़र नहीं लें, शैक्षणिक व्यवस्था गिरता है तो सरकार समझे, हम आप को तो ट्रांसफ़र की नीति आया है तो उसका ट्रांसफ़र लेना है, बाकी जिनको देखना है वो देखेंगे, हम लोगों को ट्रांसफ़र लेना है लेंगे ट्रांसफ़र। तो जो भी ट्रांसफ़र के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उनके लिए ऑप्शन खुल गया है, और ट्रांसफ़र बिल्कुल हो रहा है, और आप ट्रांसफ़र लेकर के अपने घर परिवार के पास जाएं।
इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।